स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्मार्ट स्टडी में। मैं हूं अतुल कुमार पाठक और हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो हमारा है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब का हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, मतलब वो वर्ब और एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के अर्थ को मॉडिफाई कर देता है या फिर उसको और क्लियर कर देता है। जैसे क्या विशेषता भी बताता है। जैसे हमने एग्जांपल दे रखा है, द टी इज वेरी स्वीट। तो टी क्या है, तो टी बहुत ही मीठा है। ठीक, तो यदि यहाँ पर ये हम वेरी ना रहे तो क्या होता है, द टी इज स्वीट, मतलब कि क्या है, चाय मीठी है। यदि हमने वेरी लगा दिया यहाँ पर वेरी, तो ये किसके अर्थ को और तगड़ा कर दे रहा है, स्वीट के अर्थ को कि चाय कैसा है जी, तो बहुत मीठा है। और यहाँ पर स्वीट क्या है, यहाँ पर स्वीट है हमारा एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव को और अच्छे तरीके से उसके अर्थ को मॉडिफाई कर दे रहा है। तो वो क्या कहलाएगा, वेरी। वेरी क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इट सीम्स लवली, मतलब कि यह सुंदर या फिर यह प्यारा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, सीम्स क्या है हमारा, तो सीम्स है हमारा वर्ब। क्या है ये है वर्ब। तो वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है जी, ये लवली बता रहा है। यह कैसा प्रतीत होता है, तो बहुत ही प्यारा। इट सीम्स लवली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लवली, यहाँ पर क्या कहलाएगा हमारा एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम लोग एक एक करते चले जाएंगे। ठीक, तो पहला टाइप क्या होता है इसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है जी, तो इट टेल्स अस अबाउट द टाइम दैट it tells us about the time when the work will done। यह हमें उस समय के बारे में बताता है कि काम या फिर वही काम कब खत्म हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या सेंटेंसेस आते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, टुनाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, ऐसे करके भी आ सकता है। मतलब जो भी वर्ड टाइम के बारे में बताएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। और यूज कैसे हम करेंगे इसका, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिख रखे हैं, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। मैं विद्यालय कब जाऊंगा, तो कल। तो यहाँ पर टुमारो जो आया है वो क्या हो जाएगा जी, ये बता यहाँ पर इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है काम कब होगा, मतलब मैं कल जाऊंगा विद्यालय। तो यहाँ पे टुमारो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नीचे वाले में ही वेंट दे रही यस्टरडे, वह दिल्ली गया, कब गया जी, तो यस्टरडे गया, मतलब वो बीते हुए कल, मतलब कल गया, पिछले कल को। तो यहाँ पे यस्टरडे हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, तो हमने पहला क्या देखा जी, एडवर्ब ऑफ टाइम देखा। ठीक है, तो हम चलिए अब देखते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता क्या है। ठीक, तो जैसे कि हिंदी इसमें लिखा हुआ है कि आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तो यदि आवृत्ति से आप लोग नहीं परिचित है तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि यह कोई भी काम कितनी बार हुआ है, वो ये उस चीज के बारे में बताता है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, डेली मतलब रेगुलर जाता हूँ, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। तो मतलब ये काम कैसा होता है जी, तो ये काम हमेशा होता रहता है, प्रतिदिन होता है। तो यहाँ पर ये डेली क्या कहलाएगा, हमारा आवृत्ति सूचक। थोड़ा सा हम लोग ये वर्ड पे गौर करें जो हमने दे रखे हैं कि कौन कौन से वर्ड आते हैं आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण में। तो पहला है वंस। वंस मतलब होता है एक बार, ट्वाइस मतलब होता है दो बार, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा अथवा सदैव, डेली मतलब होता है प्रतिदिन, आफ्टर मतलब होता है प्रायः, अगेन मतलब होता है बार बार। ठीक है, तो अब हम ये सारे वर्ड्स की हिंदी जान गए। तो आइए देखें, कुछ हमने एग्जांपल लिखे हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली जाता हूँ, मतलब मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। तो यह काम कब कब होता है, तो यह काम प्रतिदिन होता है। तो ये भी हमें आवृत्ति बता रहा है कि ये काम स्कूल जाने वाले काम की आवृत्ति कब कब है, तो ये प्रतिदिन होती रहती है। तो यहाँ पर ये डेली क्या कहलाएगा हमारा,
तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें सदैव अथवा हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कब तक बात की जा रही है, मतलब हमेशा सम्मान करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ऑलवेज है, ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोट करता है कि जो बड़ों का सम्मान करने वाला जो काम है वो कब तक होना चाहिए, तो हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबने सबसे पहला देखा क्या, वो क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम था। दूसरा क्या था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था। और तीसरा क्या है जी, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो जैसा कि नाम से आप परिचित हो सकते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमें स्थान के बारे में बताता है कि वह कहाँ है, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ऐसे करके। ठीक, जनरली इट इज यूज्ड फॉर प्लेस। अब देखिए कैसे हम इसका यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, ये रहा आपका एग्जाम्पल कि कम इनसाइड द रूम, द कमरे के अंदर आओ। इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर आओ। ठीक है, दूसरा है सी सर्च मी हियर एंड देयर, उसने मुझे यहाँ और वहां ढूंढा। तो आप देख सकते हो कि हियर यहाँ पे मिल गया और देयर भी यहाँ पे है। ठीक है, तो हियर एंड देयर यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। और ये जो इनसाइड है, इनसाइड ये रहा, इनसाइड ये भी क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो अब फोर्थ नंबर पे एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब क्या होता है कि मैनर, जैसे कि आप मैनर नाम से परिचित हो, मैनर मतलब होता है तरीका, कि कोई चीज किस तरीके से है। जैसे आप देखो इसमें वर्ड्स क्या क्या आते हैं, तो क्लियरली, स्लोली, ब्यूटीफुली, लाउडली, क्विकली और सारे भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो हमने पहला एग्जांपल दिया है इसमें, देखिए आप, तो पहला एग्जांपल में सी डांस सो नाइसली, वो बहुत अच्छा नाचती है, वो बहुत अच्छा नाचती है। तो यहाँ पर ये जो नाइसली है वो क्या कहलाएगा जी, नाइसली हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अगला हमारा है टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस मतलब होता है कछुआ। जो खरगोश और कछुआ वाले जो रेस होती थी उसमें तेज कौन भागा था, तो खरगोश, और स्लो कौन चला था, तो कछुआ। तो वही वाला कछुआ है। टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, मतलब जो कछुआ है वो कैसे चलता है, तो वो धीमे धीमे चलता है। तो यहाँ पर ये स्लोली ये बता रहा है ना कि उसके चलने का तरीका कैसा है, वो धीमे धीमे है या फिर तेज तेजी है। ठीक है, तो टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोली हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, थर्ड नंबर पे है यू शुड स्पीक क्लियरली। यू शुड स्पीक क्लियरली, आपको साफ रूप से बोलना चाहिए, आपको साफ साफ बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली क्या कहलाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर।